थे वो जो है वो लोगों ने जो है वो देखे गए हैं कि वो रिवर्स हो चुके हैं 25 साल तक अगर वो अपना वेट लूज करें। अब देखिए BMI कैन टाइप 2 डायबिटीज परमानेंटली रिवर्स्ड। देखिए वो जब आप रेमिशन की तरफ जा सकते हैं तो वो रिस्क जो है वो आपका और बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज के और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने का। दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल, ये रिवर्स हो सकती है या नहीं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को गौर से और ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो सच एज डायबिटीज़, फैटी लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस या जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम, और आप अपने आप को किस तरह हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। और आपको नई नई रिसर्चेस जो है हमारे चैनल पे देखने और सुनने का मौका मिलेगा, ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, डायबिटीज़ का, टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो ये आपको रेमिशन की तरफ लेकर जा सकती है। रेमिशन का मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जितने कॉम्प्लिकेशंस एन इंडिविजुअल इज फेसिंग, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, उनको रोका जा सकता है, उनसे प्रिवेंट करा जा सकता है, आप बिल्कुल नॉर्मल की पोजीशन में जा सकते हैं। लेकिन रेमिशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो गई है। अब देखें, डॉक्टर्स जो है वो आपको कभी भी नहीं ये बोलेंगे कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा जो है वो जब आप रेमिशन की तरफ जा सकते हैं तो वो रिस्क जो है वो आपका और बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने का। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी अंडरलाइन कॉज हो सकती हैं सच एज जेनेटिक फैक्टर्स, सही है। उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो कि मेन ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का, लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस। और इसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, जो कि आज हम क्लियर करेंगे। सिम्टम्स जो प्रिवेंट और वो ख़त्म हो चुके हैं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का नहीं करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप रेमिशन में गए तो फ्यूचर में आपका जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। अब इसमें रेमिशन जो है वो स्टार्ट जब होता है जब आपका HbA1c लेवल 6.5 हो और आप जो है वो उसके बाद मेडिकेशंस लेना छोड़ दें, तो ये आपकी बॉडी जो है वो रेमिशन की तरफ जाती है। यानी कि जो ब्लड शुगर स्पाइक्स हो रही हैं, जो आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर चुकी है डायबिटीज़, उसको प्रिवेंट और उसको रोके जा सकता है अगर आपका HbA1c 6.5 हो। में आप किस तरह जा सकते हैं, आप डायबिटीज़ के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस किस तरह रोक सकते हैं पर जो है वो आपको, ताकि जो है वो रिवर्स, आपका अगर दिमाग में है कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा हूँ, तो आपको किस तरह जो है वो करना चाहिए, आप रेमिशन की तरफ किस तरह जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वेट लॉस। देखें, अगर आप ओबीस हैं, आप ओबेसिटी का अगर शिकार हैं, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल मैसिव स्पाइक करेगी, और अब वो जो है वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देती है ओबेसिटी, जो कि सबसे बड़ा कल्प्रिट है टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ का। देखें, ये पॉसिबल है कि जब आप अपना वेट लूज करें तो आप अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से अपनी कैलोरी एडजस्ट करें कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए एक्टिव रहने के लिए, और आपको वेट लूज करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। ये उस हिसाब से अपना हेल्दी वे से जो है वो आप अपना वेट लूज करें, उससे जो है वो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है वो रिसर्च ये बताती कि ये देखा गया है कि 25 साल तक लोगों ने रेमिशन अपनी बॉडी में देखी गई है। यानी कि जो सिम्टम्स, जो कॉम्प्लिकेशंस थे, वो जो है वो लोगों ने जो है वो देखे गए हैं कि वो रिवर्स हो चुके हैं 25 साल तक अगर वो अपना वेट लूज़ करें। अब देखिए, BMI के हिसाब से अगर आप अपना वेट 5% भी लूज़ करते हैं, इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट, तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में इंप्रूवमेंट लाता है। दूसरी बात कि आपको बहुत कम चांस होता है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस का। कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज़ की वजह से अगर आपको हो तो बहुत कम चांस होता है। और दूसरी बात, आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप अपना वेट लूज़ करें तो रेमिशन में जाने का सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वेट लॉस। यू हैव टू गेट एक्टिव। देखें, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ये आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जाऊंगा या तो रेमिशन की तरफ जाऊंगा। देखें, एक्सरसाइज जो है एक तो पहले आपका वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जैसे हमने पहले फैक्टर बात करी, पहले फैक्टर की। दूसरी, ये आपके जो डायबिटिक सिम्टम्स हैं उसको रोकती है।
तो मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि वॉकिंग जो है वो किस तरह आपकी, जैसे डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि वॉक करें आप। तो वॉकिंग किस मिसकंसेप्शन किस तरह है कि वॉकिंग आपको डायबिटिक पेशेंट जो है वो रिस्क बढ़ा देती है डायबिटीज़ का, वो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे। देखिए इसके कुछ जो है वो प्रिकॉशंस आपको लेने के, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है ना, रिवर्सल की या रेमिशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको जो है वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखें इसमें खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, सडन सडन जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, तो आपको कोई ना कोई अपने साथ छोटा स्नैक रखना है, लो कार्ब स्नैक रखना है, ताकि आपकी इंसुलिन लेवल्स जो है वो मेंटेन रहे, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो वर्कआउट के दौरान मेंटेन रहे। तीसरा फैक्टर है कि यू हैव टू चेक योर डाइट। देखें डाइट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज़ और इन गोइंग टू रेमिशन। देखें जितना भी आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएंगे तो ये आपको मदद करेगा रेमिशन में जाने का। अब देखें इसमें क्या है, आपको क्या करना चाहिए। देखें सबसे पहली बात, यू हैव टू एडजस्ट कैलोरी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, ठीक है। हैव टू यूज एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सही है। उसके बाद आपको होल ग्रेन्स की तरफ जाना है और लीन प्रोटीन, और आप लीन प्रोटीन भी ले सकते हैं, और आपको शुगर इंटेक, रिफाइंड शुगर इंटेक को लिमिट करना है या तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये आपको रेमिशन की तरफ लेके जाएगा। अभी हम रिवर्सल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे रिवर्सल की बात मैं आगे करता हूँ। इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कार्ब्स यू हैव टू ईट क्वालिटी कार्ब्स, लो कार्ब डाइट पे जाएं, क्योंकि कार्ब्स के बगैर जो है ना वो आपकी ब्रेन फंक्शन सही से नहीं होता। तो आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करने कार्ब्स, लो कार्ब पे जाना है, ताकि आपका जो है वो इंसुलिन ज़्यादा बिल्कुल स्पाइक ना करे जाके। और फोर्थ जो है, जो कि आपको रेमिशन की तरफ लेके जा सकता है, वो है मेडिकेशन। रिवर्सल में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फैक्टर जो जो काउंट होता है वो है मेडिकेशन। देखें देखें मेडिसिन जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है। मेडिसिन के हवाले से आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ते में रहें, क्योंकि देखें मेटफॉर्मिन दी जाती है डायबिटिक पेशेंट को, जो कि जो है वो आगे जाके सही नहीं है अगर वो हमेशा के लिए खाता रहे। तो आपको जो है वो कुछ डॉक्टर जो है वो आपको इंसुलिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इंसुलिन भी आपको लोग डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अपने जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ते में रहिएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैन टाइप 2 डायबिटीज़ परमानेंटली रिवर्स्ड। देखिए रिवर्सिंग डायबिटीज़ परमानेंटली इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, और इसका जो है वो अगर आप रेमिशन की तरफ चले भी गए तो ये डबल रिस्क कर देता है डायबिटीज़ डेवलपमेंट में, यानी कि डबल हो जाता है आपका रिस्क डायबिटीज़ को डेवलप करने में। डायबिटिक पेशेंट आपका रिस्क डबल हो जाता है होने में। तो ये देखें डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ फॉर नाउ इज़ नॉट रिवर्सिबल, ठीक है ना। अगर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं तो ये दोबारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्पाइक कर सकती है। तो द आंसर इज़ type 2 diabetes is not reversible if you are not maintaining a good lifestyle changes। ये है टोटल वीडियो की समरी। तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।